Very good morning, children. How are you all? So, as I told you, today we are going to do prepositions. All right? Yes. So, it's a very important chapter. It's one of the part of speech. Already हमने part of speech देखा है, हाँ? तो उसमें prepositions जो है one of the part of speech है. तो इसमें हम देखेंगे कैसा हम definition देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे पढ़ते हैं करके। ठीक है बच्चों। तो प्रीपोजिशंस जो हैं उनको पहले तो क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। कनेक्टिंग तो क्या करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है। तो preposition, what are prepositions? Are connecting words or linking words. So what it connects? So preposition is a, first I will write the definitions, then I will explain to you properly with the demonstration. All right? Okay. So preposition is a word. It's a word that, अभी connecting word बोल रही है, किसको connect करते हैं? Connect, that connects a noun. नाउन तो क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना। अ नाउन, अ नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज। फ्रेज तो क्या है, मैंने पहले पढ़ाया वो आपको, वाक्यांश है। तो वाक्यांश यानी कि जो पूरा वाक्य तो नहीं होता है मगर उसका कोई अर्थ होता है। ठीक है ना। सो अ नाउन फ्रेज और प्रोनाउन, या की प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि संज्ञा के बदले, सर्वनाम, है ना। सो प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, टू अनदर, एक वर्ड के साथ, एक शब्द को साथ। तो क्या है यहाँ पे, मान लीजिए नाउन है, उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, अनदर वर्ड के साथ। वो अनदर वर्ड क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सो दैट कनेक्ट्स, प्रेपोजिशन यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप, preposition is that connects a noun phrase or a pronoun to another word, especially to a verb, another noun, और एक noun के साथ, या तो an adjective के साथ। एडजेक्टिव यानी विशेषण जो है, डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, द कैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे कौन सा कनेक्टिंग वर्ड है, ये ऑन जो है। तो कैट क्या है, नाउन है बच्चों। टेबल क्या है, ये भी नाउन है। तो मैंने बोला ना, एक नाउन को अनदर नाउन के साथ कनेक्ट, अनदर नाउन के साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है, कि वो कहाँ पर है, किधर है करके लिंक करता है, तभी उसको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है। ऑल राइट। Yes, the cat is on the table. Okay, clear children? So, this is the definition. A preposition is defined as a word that connects. Yeah, please write it down. लिख लिया तो thumbs up कर दीजिए। Preposition is defined as a word that connects. This is the proper definition. Preposition is defined as a word that connects a noun, एक नाउन को या नाउन फ्रेज को या प्रोनाउन को दूसरे एक वर्ड। वो वर्ड क्या हो सकता है, वो वर्ड जो है जिसके साथ वो कनेक्ट करता है, वो एक नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, या एडजेक्टिव भी हो सकता है। All right, children.
I'll rub the board. Yes. Next what happened? So preposition, we learn the definition. Now why we are learning preposition? Because in page number 49 आपका choose the correct prepositions करके आपका है थ्री एक्सरसाइज में choose the correct preposition है. तो आपको prepositions क्या है करके आपको मालूम होगा, तभी तो आपको आगे बढ़ोगे आप. ठीक है. तो now we will see what are the kinds of preposition. prepositions में बहुत सारे टाइप्स होते हैं. 8 तरीके के prepositions होते हैं, मगर हम जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ही देखेंगे अभी. फिर बाद जो रेगुलरली यूज होता है, तो आपके जो पेज में 49 में है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है. तो हम पहले क्या देखेंगे? प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस देखेंगे, फिर बाद में दूसरे भी देखेंगे. Preposition of place. So we are going to look preposition of place. So I am going to teach you with examples. Kindly concentrate and look. ओके. सो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है क्योंकि ये जगह बताने वाला है कि कहाँ पे कोई भी चीज है, तो वो हम देखने वाले हैं. सो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन भी बोलते हैं इसको. वो क्या है? जो भी प्लेस में कौन सा चीज कौन से जगह में है वो हमको बताती है. ठीक है. तो पहला जो हम देखेंगे वो प्रीपोजिशन है. मैं ये जो पॉम है आपको बॉल की तरह मैंने रख के बताने वाली हूँ कि किधर क्या है करके. अभी मान लीजिए मैंने एक बॉक्स के ऊपर ये पॉम पॉम रखा है, तो ये ऊपर है ना बच्चों. तो ऊपर है तो उसके लिए क्या लिखोगे? ऑन द बॉक्स. ऑन द बॉक्स क्या लिखोगे? ऑन द बॉक्स का मतलब क्या हुआ? के ऊपर. के ऊपर. अभी दूसरा भी होता है के ऊपर का मीनिंग, वो क्या है? अभी मान लीजिए ये है, यहां से यहाँ कूद के जा रहे हैं, जैसे कि कुत्ता है या बिल्ली है, ऐसे जंप करके इस बॉक्स के ऊपर जा रहा है, तो तब आप बोलोगे ऑन टू द बॉक्स. द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स. ये देखिए यहाँ पे जंप किया. ऐसे मोशन है, एक गति है, एक स्पीड है या तो मोशन है, तब आप क्या बोलोगे? ऑन टू. बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है कि कब ऑन टू यूज करें, कब ऑन यूज करें. ठीक है. तो ये जब बॉक्स में से यहाँ से आपको मोशन दिख रहा है, ये तो पहले से यहाँ पे है ऑन. ये जो पॉम पॉम है पहले से ही वहां बॉक्स के ऊपर है, तो आप बोलोगे ऑन द बॉक्स है. ठीक है. आपको दिख रहा है ये पॉम पॉम? नहीं तो कलर चेंज करते हैं. ऑलराइट. ये जो है ऑन द बॉक्स है, मगर यहां से यहां जाना तो के, ये भी के, हिंदी में के ऊपर ही होता है, मगर क्या है? एक मोशन है वहां पर, पहले से ही नहीं है. ठीक है बच्चों, डिफरेंस मालूम पड़ा ऑन और ऑन टू का बीच में? यस, आई होप इट इज क्लियर. अभी इसका सेंटेंस जो मैंने आपको बताया है, तो आप है ना एक और कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए और फिर लिखिए. जैसे कि मैं बता रही थी, पेन इज ऑन द बोर्ड. पेन इज ऑन द बोर्ड. द डॉग क्लाइंब्ड ऑन टू द चेयर. द डॉग. ऐसे आप सेंटेंस आप लिखेंगे. ठीक है. क्योंकि मैं मीनिंग के साथ आपको बता रही हूँ, तो फिर आप ही सेंटेंस नाउन और नाउन से शुरू कीजिए. एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट करके आप ऐसे सेंटेंस लिखिए. ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा. अभी सीख के बुक बंद करके रखेंगे नहीं आएगा. ठीक है. सो ऑन द बॉक्स, ऑन टू द बॉक्स. तो और भी होता है के ऊपर. क्या है वो? जैसे कि मैंने बोला ऑन टू द, ओवर, अबाउ द बॉक्स. अबाउ द बॉक्स. अभी अबाउ द बॉक्स भी के ऊपर होता है.
मगर यहाँ पे क्या फर्क आएगा कि वो मोशन में भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, उसके जस्ट जैसे कोई चीज लटक रही है, जैसे कि कोई घड़ी है अबाउ द सोफा, या बुक है शेल्फ के ऊपर है, तो और लिखोगे। यहाँ पे ये लटक रही है कोई चीज, उसको टच नहीं कर रही है, तब आप बोलोगे अबाउ। क्या बोलोगे आप? अबाउ। इसको टच, बॉक्स को टच नहीं कर रही है मगर बॉक्स के ऊपर है। और मान लीजिए यहाँ पे एक और एक शेल्फ है, इट इज अबाउ द बॉक्स या अबाउ द शेल्फ, द क्लॉक इज अबाउ द शेल्फ, द पेंटिंग इज अबाउ द सोफा। पेंटिंग कहाँ पे? सोफा के ऊपर है। तो हिंदी में बोलने के टाइम में के ऊपर बोलेंगे, मगर क्या करेंगे हम यहाँ पे? वो टच नहीं कर रही है, मोशन में भी नहीं है, ऊपर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? लिख लीजिए बच्चों। और ड्राइंग करना है तो ड्राइंग कर लीजिए। तो मैं बॉक्स से भी ड्रॉ करके भी बताती हूँ आपको। रेफरेंस करना है। ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स है, वहां पे आप ऑन माने उसके ऊपर बॉक्स बनाओगे, फिर ऑन टू माने क्या करोगे आप? ये बॉक्स हुआ आपका। ऑन टू क्या करोगे? ऑन टू क्या बताया मैंने? मोशन में है। तो वहां यहाँ पे है बॉक्स, मीन बॉल यहाँ से कूद के यहाँ जा रहा है। ठीक है। फिर अबाउ, अबाउ यानी ये बॉक्स है, अबाउ यानी कि है बॉक्स मगर टच नहीं कर रहा है, ऊपर है। ठीक है बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड? तो क्या क्या है? ऑन, ऑन टू, अबाउ, सब भी आपको के ऊपर आएगा, मगर कैसे डिफरेंस है मैंने आपको ड्राइंग से कर दिया, बता दिया है। ऑन टू, अबाउ। अभी और एक के ऊपर है, वो क्या है हम देखेंगे। अभी मान लीजिए ये बॉल है, यहां से ये बॉक्स को गुजर के ऐसे इधर जा रहा है। बॉक्स नहीं दिख रहा, यहां से बॉक्स से गुजर के यहाँ पे जा रहा है। तो क्या हुआ? बॉक्स से ओवर गया, ये बॉल जो है बॉक्स के ओवर, यहाँ पे ओवर गया, के ऊपर। क्या हुआ? जैसे कि एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, आप छत पे खड़े हो तो क्या है? हेलीकॉप्टर क्या है? इट्स ओवर, इट्स ओवर द रूफ, है ना? तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ। तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओवर द बॉक्स। ओवर द बॉक्स पे के ऊपर होता है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका बॉक्स है मान लीजिए, तो आपका बॉक्स में से क्या हो रहा है? यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे से जाके यहाँ से यहाँ। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर। यस, बोर्ड रब करूं मैं कि ये चारों के ऊपर आपको मैं समझ गया, मैं मानती हूँ कि आप ऑलरेडी सही तरीके से समझ गए हैं। यस, above, on to, on and over we have covered, correct? Shall I rub the board, children? So can you all, I'll give you 2 minutes time. Can you write a sentence on your own? Can you write a sentence on रख के अभी आप खुद दो नाउन को कनेक्ट करके एक सेंटेंस लिखिए, मैं देखूं लिंक करके जल्दी से। कितने लोग लिख पा रहे हैं? नहीं लिख पा रहे हैं तो हैंड रेस कीजिए, तो वापस एक्सप्लेन करेंगे, कुछ कंफ्यूजन है तो। क्लियर? तो डिफरेंस ऑन टू का क्या है? उछल के ऊपर जा रहा है, यहाँ से उछल के ऊपर जा रहा है, ये ऑलरेडी ऊपर है, और यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ऊपर है।
और यहाँ से वहां पार कर रहा है मोशन में, ये दोनों भी मोशन में है, ऑन टू और जो ओवर है मोशन में है, और ये जो है स्थिर है, ऑन और अबव जो है स्थिर है, मोशन में नहीं है। इनको हम प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी बोलते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। क्लियर? शैल आई गो टू द नेक्स्ट? किसी ने हैंड नहीं रेज किया है? लेफ्ट साइड बटन नॉट ग्लेयर है, लाइट ऑफ करूंगी, 1 मिनट। अभी दिख रहा है बच्चों? यस, अभी ग्लेयर नहीं है, क्लियर, ओके। या correct. So let's go to the next. Shall I rub the board now? Now is the board visible? Yeah. All of you have written. Can I rub the board? Yes. So अभी हमने we covered on to, on, over. Yes. Now we will be seeing other prepositions like अभी हम यहाँ पे बॉक्स आ गया आपका वापस। अभी जो चीज ऑलरेडी अंदर है तो उसको क्या बोलोगे आप? अंदर है तो इन बोलोगे ना बच्चों। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अंदर है, मैंने बॉक्स खोला तो ऑलरेडी अंदर है, तो इसको बोलोगे आप इन। द बॉल इज इन द, और द पॉम पॉम इज इन द बॉक्स, बॉक्स के ऑलरेडी अंदर है। ठीक है, सो क्या है यहाँ पे, जो इन को क्या बोलोगे? इन द बॉक्स में क्या बोलोगे आप? इन द बॉक्स में इसको में बोलते हैं, या हिंदी में के अंदर भी बोलते हैं। सो व्हाट यू विल से? द बॉल इज इन द बॉक्स। सेंटेंस लिख सकते हो आप, द बॉल इज इन द बॉक्स, ओके। द बिस्किट इज इन द जार। सो कोई भी चीज जो ऑलरेडी अंदर है उसको आप इन बोलोगे। तो अभी आपने सुना होगा इनटू एक वर्ड है, जैसे ऑन टू है तो इनटू भी आपने सुना होगा। अभी इनटू क्या होता है? इनटू क्या होता है बच्चों? इनटू तो जो ऑलरेडी अंदर है नहीं है, जो यहां से यहां अंदर गया। जैसे कुएं में अंदर किसी ने छलांग लगाई, जैसे कैट ने छलांग लगा दी, डॉग ने छलांग लगा दी, तो क्या बोलते हो आप? यहाँ से यहाँ छलांग अंदर गया, गति में है, ये यहाँ पे मोशन में है, तो आप यहाँ पे इनटू बोलोगे। तो क्या बोलोगे आप? ये इनटू बोलोगे, इनटू द बॉक्स। Yes, you will say into the box. The pom pom went into the box. तो इसको भी मैं ही बोलेंगे। Correct? Did you understand, children? Shall I go to the next? तो सेंटेंस जो है आप ही लिखोगे, मैं वापस प्रैक्टिस कराऊंगी, मगर आप जब भी मैं कोई भी प्रिपोजिशन यहाँ पे लिख रही हूँ, आप क्या करोगे? उसका सेंटेंस मैं ऑलरेडी ओरली बोल रही हूँ, मगर आप नाउन और नाउन को या नाउन और एडजेक्टिव्स को कनेक्ट करके लिख के देखिए, ट्राई कीजिए। ऑल राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट? अभी हमने अबाव देखा था। अबाव यानी कि क्या, मैंने बताया था आपको, अबाव यानी कि के ऊपर है मगर टच नहीं कर रहा है। वैसे ही अबाव का ऑपोजिट क्या है बच्चों? अबाव का ऑपोजिट क्या है? बिलो है।
अभी बिलो हम देखेंगे। अब ये बॉक्स में तो आपको बिलो कैसा है अब दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स रखा है। अभी ये बॉक्स है, मान लीजिए बिलो एक नीचे है, मगर ये टच नहीं कर रहा है। अभी टच करेगा तो उसको हम बोलेंगे अंडर। क्या बोलोगे आप? अंडर। और टच नहीं करेगा मगर नीचे है, मान लीजिए बेड के नीचे आपका चप्पल है, तो क्या बोलोगे आप? चप्पल इज बिलो द बेड। और अंडर द बेड भी बोलेंगे, वो कब बोलेंगे मैं वो भी बताती हूँ आपको। यहाँ पे बिलो, बिलो यानी कि नीचे है। शेल्फ के नीचे आपका फोन है, या ऐसे कुछ नीचे बोलना हो तो आपको बिलो बोलोगे, जो टच नहीं कर रहा हो। मगर जो टच कर रहा हो उसको क्या बोलोगे आप? अंदर बोलोगे। क्या बोलोगे? अंदर। अभी उसको हम देखेंगे क्या है। तो बिलो, बिलो यानी कि के नीचे। तो ये बॉक्स हटा देती हूँ यहाँ पे, ये ऐसे बताऊंगा, ठीक है ना? इट्स नॉट टचिंग द बॉक्स इज देयर एंड इट्स अंडर। ओके, बिलो के नीचे। ये बॉक्स है आपका, मान लीजिए। तो यहाँ पे आपका बॉल बन गया ऐसा, नीचे है बिलो। अभी अंडर देखिए। अभी ऑन का ऑपोजिट ही अंडर है, करेक्ट? अभी अंडर देखेंगे। बिलो हो गया, ए अंडर हो गया। अंडर द बॉक्स, ये भी के नीचे ही होता है। यस, के नीचे। सो आई विल राइट द मीनिंग्स लाइक दिस सो दैट इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। के नीचे, ये भी के नीचे होता है। ये क्या होता है? के ऊपर। ये भी के ऊपर। यहाँ पे मगर क्या होता है के ऊपर? तो जैसे ये टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये भी टच नहीं करेगा, ऊपर रहेगा बॉल, यहाँ पे टच करेगा बॉल। यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे ऊपर रहेगा बॉल। तो फर्क मालूम पड़ा ऑपोजिट में, अबव, बिलो, ऑन एंड अंडर। यस, यू गॉट इट? यस। नाउ लेट्स सी द अदर वंस। अंडर हो गया। अभी के नीचे में और एक अंडर भी आएगा, जैसे वो भी है जो मोशन में आता है। जैसे आपका ये बॉक्स है, मोशन में ये बॉक्स है, और ये जो बॉक्स ये है, यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसे, जैसे कि ओवर हुआ ना, ऊपर से गया ना, तो ये बॉल जो है नीचे से गुजर के गया। जैसे आप बॉल खेल रहे हो घर में, और जो गेंद जो बॉल है ऐसे ही जाके नीचे से अंडर से ऐसे गुजर के जा रही है, तब आप बिलो नहीं बोलोगे, आप ऐसे अंडर बोलोगे। द बॉल वेंट अंडर द सोफा। ये जो बॉक्स है यहाँ पे, ये जो बॉल है मैं डाल रही हूँ, यहाँ अंडर से गुजर के वहां गई। द बॉल वेंट अंडर द बॉक्स, द बॉल वेंट अंडर द सोफा। समझ में आया बच्चों? सो ये जो अंडर है ये मोशन में आएगा। जब आप यूज करोगे तो आप बोलोगे मिस, उसको भी तो अंडर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मोशन में है आप अंडर यूज करोगे, जब मोशन में नहीं है और टच नहीं कर रहा है उस वस्तु से, आप बिलो ही बोलोगे। ठीक है ना बच्चों? ये ओवर का ऑपोजिट हुआ, ओवर, ये अंडर का ऑपोजिट हुआ। ओवर में जो वस्तु है ऊपर से नीचे जाती है, अंडर में वस्तु नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है ना? इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Shall I go to the next?
यस, अभी ये बॉक्स है, अभी इसके आगे है, ये जो बॉक्स है, ये जो पीछे का साइड है, ये आगे है। आगे रखा तो क्या बोलोगे आप? इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलोगे बच्चों आप? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, तो क्या है? इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। क्लियर? इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, तो उसका मतलब क्या है हिंदी में? के सामने। क्या है? के सामने। बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अभी ये बॉक्स है, इसके पीछे गया, तो क्या हुआ? पीछे, बिहाइंड द बॉल जो है यहाँ पीछे है, तो क्या बोलोगे? बिहाइंड, बिहाइंड द बॉक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? के पीछे। ये बॉक्स है, ये क्या हुआ? इन फ्रंट, तो बॉक्स के आगे है, ये जो है बॉक्स के पीछे है। ठीक है, तो ऑपोजिट भी हो गया आपका, और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस भी आपका हो रहा है। ठीक है, गॉट इट चिल्ड्रन? अभी ये तो इन फ्रंट और बिहाइंड हो गया। अभी यहाँ पे साइड में है आपके, यहाँ पे टच कर रहा है, ऑलमोस्ट टच करना है, तो नेक्स्ट टू बोलोगे। अब क्या बोलोगे? नेक्स्ट टू। और उसके, मान लीजिए आपका एक बिल्डिंग है, उसका अगला बिल्डिंग के बाद आपके दोस्त का घर है, तो बिसाइड मी, मेरे बिसाइड, यहाँ तो दो तीन चेयर यहाँ पे लगे हैं, यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये आपके अगला बैठा है, तो आप बोलोगे नेक्स्ट टू। आपके अगला नहीं है मगर पास में है, तो आप बोलोगे बिसाइड। ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, मगर आपके पास में है, निकट है, तो आप बोलोगे नेक्स्ट और बिसाइड। तो अभी हम वो देखेंगे। ये बॉक्स है आपका, तो यहाँ पे है, तो आप बोलोगे बिसाइड या नेक्स्ट टू। हो गया बिसाइड और नेक्स्ट टू द बॉक्स। नेक्स्ट टू के क्या होता है? के बगल में या के बराबर में भी बोल सकते हैं। के बगल में या के बराबर। ये बॉक्स हुआ आपका, यहाँ पे नेक्स्ट टू, बिसाइड और नेक्स्ट टू। ये बॉक्स का आगे है, ये पीछे है, और ये बगल में है या बराबर में है। ठीक है, सो इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, एंड दिस इज बिसाइड और नेक्स्ट टू। आपके क्लास में जो आपके पास में बैठता है, तो आप बोल सकते हो अभी, राम सिट्स बिसाइड मी, बिसाइड मी, तो बिसाइड आपके पास में बैठता है, और नेक्स्ट टू मी भी बोल सकते हो, राम सिट्स नेक्स्ट टू मी। है ना? तो मैं एग्जाम्पल्स भी आपको दे रही हूँ, मगर मैं लिख नहीं रही हूँ बोर्ड में। आप लिखोगे और बुक बंद करके रखोगे, तो आप ही सेंटेंस लिखोगे। मैं जब बोल रही हूँ सुनिएगा अच्छी तरह और लिखिएगा। अगली क्लास में मैं और भी सेंटेंस आपको एमसीक्यू में दूंगी, तो आप उसमें भर लेना, ऑन आएगा, इन आएगा, ओवर आएगा करके आप भर लीजिएगा। ठीक है ना? Very good, children. Yes. So shall we go to the next now? So we have learned beside also now. Now आपके बुक में वही दिया गया है, beside करके आपके बुक में पेज नंबर 49 में सिर्फ 4 prepositions दिए हैं,
इसलिए मैंने सोचा बिसाइड मालूम होना है तो ये सब मालूम होने से आपको फर्क मालूम पड़ेगा कि आगे क्या है, पीछे क्या है, नेक्स्ट क्या है, बिसाइड है। तो मैंने बोला चलो पूरा प्रेपोजिशन सिखा देते हैं और एक बार। ठीक है, ऑल राइट, यस। चल आई गो टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन, फिनिश विथ फर्स्ट। अभी बिटवीन, व्हाट इज इट अबाउट? बिटवीन, बिटवीन द बॉक्सेस। अभी बिटवीन, यहाँ पे क्यों बॉक्सेस लिख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, उन दोनों के बीच में है ये, उन दोनों के बीच में है, बिटवीन। ओके, राम और श्याम के बीच में बैठता है, बैठती है सीता, ऐसे। ओके, सो राम एंड श्याम, जो टू पीपल आर देयर इन बिटवीन, तो उन दोनों के बीच में, ऐसा बोलने के टाइम में आप बोलोगे बिटवीन। ठीक है ना बच्चों? अभी मेरे पास ऐसे माने ये दो बॉक्स हैं मेरे पास, वैसे सेम बॉक्सेस नहीं है, ये दोनों बॉक्स के बीच में मैंने रख दिया। तो ये बॉक्स, ये क्या हुआ, ये पॉम पॉम जो है ये बॉक्स के बिटवीन है। ओके, के बीच में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? के बीच में। ऑल राइट, अभी आपके बुक में है ये बिटवीन। अभी अमोंग, अमोंग द बॉक्सेस। अभी यहाँ भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, मगर मीन बहुत सारे हैं, यहाँ पे दो बॉक्स हैं सिर्फ बिटवीन द बॉक्सेस, यानी कि ओनली 1 and 2 बॉक्स है, उसके बीच में ये बॉल है आपका। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बॉक्स है, हमको गिनती मालूम नहीं है कि मैंने कितने हैं, हम नहीं गिन पा रहे हैं। ठीक है, उनके बीच में है वो, ये बहुत सारे बॉक्स हैं, अभी उनके बीच में कहीं तो ये बॉल जो है छुपा है। तो ये भी के बीच में ही मतलब हुआ, ये भी क्या हुआ, के बीच में ही हुआ, मगर क्या है, फर्क क्या है बच्चों? यहाँ पे सिर्फ दो है चीज, उसके बीच में, वो चीज हो सकता है या वस्तु, आदमी हो सकता है, दो आदमी बैठे हैं, राम और श्याम है, उनके बीच में बैठा है रघु करके नाम ले लीजिए। यहाँ पे वहां एक लड़का बैठा है, among the dogs there is one child, वो छोटा बच्चा है, पूरे कुत्ते घेर के बैठे हैं करके among। सो ऐसा करके जब बोलना होता है आपको among, there is a beautiful flower among the thorns, जो थॉर्न्स है उससे भरा हुआ, पूरे कांटे हैं, और एक ब्यूटीफुल सुंदर फूल है वहां पे, ऐसा कुछ जब बोलना है आपको अमोंग। तो माने बाकी जो यहाँ, जैसे यहाँ पे है बॉक्सेस के बीच में एक है, तो अमोंग द बॉक्सेस देयर इज अ ब्लू बॉल। यस, सो ये हम अगली बिटवीन हो गया, अमोंग हो गया। यस, so we shall continue. Yeah, I'll continue for 2 more minutes and then we will go. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका बुक का जो एक्सरसाइज है करेंगे, मगर अभी ये आप लिख लीजिए। यस, तो ये बहुत सारे बॉक्सेस हो गए, दो से अधिक हैं, और उसके बीच में है ये पॉम पॉम, तो हो गया आपका अमोंग। ये दो बॉक्सेस के बीच में है तो ये हो गया आपका बिटवीन, ये बॉक्स नहीं है, दो बॉक्स है तो बिटवीन हो गया। ऑल राइट चिल्ड्रन, आई होप इट इज क्लियर। Then now we have a box, we have one box, and what we have lot of the around, ये क्या है, ये बॉल जो है ऐसे घूम के, जैसे कि सूरज, सूरज जो है क्या है, सूरज के अराउंड क्या है, प्लैनेट्स है ना, अराउंड, अराउंड द,
यस, रिवॉल्व्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ऐसे बोलते हैं ना, तो ये जो है अराउंड, तो इसको बोलते हैं अराउंड प्रीपोजिशन, के चारों ओर, अराउंड द बॉक्स। ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, द बॉल इज अराउंड द बॉक्स। क्लियर चिल्ड्रन? ये बॉक्स हुआ आपका, एक बॉल है, वो उसके तरफ आ रही है, तब क्या बोलोगे आप, टूवर्ड द बॉक्स, के तरफ। यहाँ से दूर जा रहे, अवे, अवे फ्रॉम द बॉक्स, से दूर, से दूर। ये बॉल जो है बॉक्स के तरफ आ रही है, ये बॉक्स के से दूर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द बॉक्स। ऑपोजिट्स भी हो रहा है आपका, और आपको उसका मतलब भी मालूम पड़ रहा है। क्लियर? और दो प्रीपोजिशंस हैं, फिर हम लिख लिया बच्चों। ये बॉक्स है आपका, ये ऐसे उसके उसके तरफ आ रहा है, ऐसे तरफ, तो टूवर्ड्स, यहाँ से बाहर जा रहा है, अवे, अवे, अवे फ्रॉम द बॉक्स। अगला, अभी हमने पढ़ा था, इनटू पढ़ा था, है ना, इनटू यानी कि ऑलरेडी बॉक्स के अंदर यहाँ से कूद के, यहाँ से जाए, इनटू वेल में कूद के, ये हुआ इनटू होता है। और हम पढ़ते हैं, यहाँ से बॉल निकल के बाहर जाना, और आउट बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे बॉल जाके अंदर गिरे तो इनटू, ये इनटू हुआ, ये आउट ऑफ द बॉक्स। ये सब प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है, और ये जो है सब, ये जो है मोशन में है, मूवमेंट में है, गति में है, मीन्स कोई स्पीड है उसकी, या तो फिर मोशन में, नॉर्मल मोशन में है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, तब आप ऑन टू, इन टू और ओवर ऐसे सब जो है आप उस टाइम में लगाओगे। जो मोशन में नहीं है तब इन बोलोगे। ठीक है ना बच्चों? तो अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे, और आपको ये जो, समझिए ये रोड है आपका, तो अगर बॉल जो है, या आप चल रहे हो ऐसे, तब आप बोलोगे अलोंग द रोड, अलोंग द रोड। ये लिख लीजिए, मैं बोर्ड रब करती हूँ, अलोंग द रोड। ये है, अगर ऐसे पार कर रहे हो,
तो अक्रॉस लिखोगे आप, अक्रॉस द रोड। व्हाट विल यू राइट? अक्रॉस द रोड। और ये क्या है? अलोंग द रोड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने ड्राइंग करके आपको समझा दिया है जो भी आपको प्रीपोजिशंस है। कल अगली क्लास में वापस रिकैप करेंगे। और आपके जो बुक में है अमोंग, बिटवीन, बिसाइड, बिसाइड्स, वो क्या है, कैसे हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं, हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रन। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।